हजरात, आज के इस मुशायरे के लिए अब जो एक रिवायत है गुलपोशी की, मैं मोहतरम जनाब शकील मुबारकपुरी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस फ़राइज़ को अंजाम दें, उसके तरतीब को अंजाम दें। जिन लोगों की गुलपोशी करना है, जिन लोगों को करना है, उनके नाम का ऐलान करें। मोहतरम हज़रात, आज के हमारे इस ऑल इंडिया अज़ीमुशान मुशायरे में जिन शख्सियात ने अपना ताउन पेश किया है, मैं 2 मिनट आपका लूँगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये नेचुरल मामला है, बुनियादी मामला है। हमारे मेहमान हैं, उन्हीं के ताउन से ये मुशायरा अमल में आया है। ये आपका भी हक बनता है कि जिन शख्सियात ने अपने ताउन से इस मुशायरे को अमली जामा पहनाया है, ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि उनकी हम हौसला अफजाई करें, उनकी गुलपोशी करें। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ आज के सदर मुशायरा जनाब अलहाज मंजूर अहमद साहब प्रधान कि वो माइक पर आएँ और जनाब भाई हमारे अब्दुल बाकी अंसारी और हाशमी गुलाम मुस्तफ़ा हाशमी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और जनाब अलहाज मंजूर अहमद साहब प्रधान का खैर मकदम करें। दोस्तों तालियां थोड़ा सा बजाते रहें ताकि इससे उनको हौसला भी मिलता रहे। और जनाब अलहाज मोहम्मद मजहर साहब जो आज के मुशायरे की सरफरस्ती फरमा रहे हैं, मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक पे आएँ और जनाब रफ़ीक कुरैशी साहब उनकी गुलपोशी कर दें। जनाब अलहाज मोहम्मद मजहर साहब। हाँ, और जनाब भाई हमारे बहुत ही करम फरमा मेरे बहुत ही अजीज जनाब अलहाज शमीम अख्तर साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ अलहाज शमीम अख्तर साहब आए और जनाब शकील मुबारकपुरी साहब उनके गुलपोशी करें। और जनाब अलहाज अब्दुल मजीद साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो आए और अलहाज इम्तियाज अहमद साहब उनकी गुलपोशी कर दें। जी, और जनाब अलहाज इफ्तिखार अहमद साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो माइक पे आएं और जनाब गुलजार अहमद साहब कुरैशी उनकी गुलपोशी फरमा दें। और जनाब अलहाज मंसूर अहमद साहब मिंबर कटरवी, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि माइक पे आएं और हमारे भाई बिस्मिल साहब अलहाज मंसूर अहमद साहब की गुलपोशी कर दें। और जनाब मास्टर जफर हसन साहब और अब्दुल खबीर साहब और अलहाज सूफी निजामुद्दीन साहब की गुलपोशी कर दें। अलहाज सूफी निजामुद्दीन साहब जो हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि उनकी गुलपोशी जनाब खबीर साहब और जनाब मास्टर जफर हसन साहब फरमाएं। दोस्तों बस आखिरी बिल्कुल, हाँ घबराइएगा नहीं, बस आधा मिनट और, थोड़ा सब्र से काम लेंगे, नहीं आधा मिनट बस 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 हो गया है। और जनाब हमारे खैरुल बशर नेता साहब जो इब्राहिमपुर से तशरीफ ले आए, जनाब महमूद आलम साहब मिंबर कटरवी, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे मेहमान की गुलपोशी कर दें। जनाब ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अगर आप जैसे आंसू भाई अगर मर्द और मुजाहिद दुनिया में और पैदा हो जाए तो इंशाल्लाह इनकलाब तो आ ही जाएगा और हालात भी तब्दील हो जाएंगे। जी वालेकुम, चलिए ठीक है। हाँ अब आइए, मैं दोस्तों
फॉर्मेलिटी खत्म। अब आप और शायर, मैं अब आपके दरमियान हायल नहीं हूँगा, बस आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए करम सुकून व इत्मीनान के साथ आप मेहमानों को सुने और उनको दादो तहसीन से नवाजें। आज के नाज़िम मुशायरा जनाब अकमल अदीब साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर आएँ और यहीं से मुकम्मल तौर पर मुशायरे को चलाएं। जनाब अकमल अदीब साहब। आइए हजरात, अब इस मुशायरे की जो रिवायत है वो पूरी हो चुकी, अब बाज़ाब्ता इसका आगाज करना चाहता हूँ। ये जो रिवायतें हुआ करती हैं ये भी जरूरी हुआ करती हैं। दोस्तों, ये उर्दू के लिए मुशायरा कि मुबारकपुर की सरजमीन पे जैसे ही मैंने कदम रखा, मुझे ये महसूस हुआ कि मुबारकपुर के वो अदब नवाज, वाकई मैं ये कहने पे मजबूर हो गया कि मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। दोस्तों, ये वो जबान है कि जिसके बारे में ये सच है कि हर मजहब का हिंदुस्तानी इस बात की तायद कर रहा है कि ये उर्दू बहुत मीठी और शीरी जबान है। और ये भी बात सच है कि इसी उर्दू के बारे में सनद के तौर पर एक हिंदू शायर भी ये कह देता है कि अरब से जो आई जबा मैं नहीं हूँ, फकत एक जबाने मुसलमान नहीं हूँ, कोई जाके मेरे ये उर्दू से कह दे ये मेरा मकान है, मैं मेहमान नहीं हूँ। आइए हजरात, उसी उर्दू के लिए मैं आपके लिए कह सकता हूँ कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी ये कुछ लोग जिंदा हैं जो उर्दू बोल सकते हैं।